हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविलियन क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को देख रहे थे और उसमें हमने सीखा था कि होमोजीनियस यदि आपका कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो बच्चों उसके बाद हमने आपको बताया था यदि ऐसे कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका होमोजीनियस नहीं है यानी जो नॉन होमोजीनियस का केस होता है उसको किस तरीके से हम लोग प्यारे बच्चों सॉल्व करते थे। उसमें हमने आपको दो केस बताया था। एक केस में हमने आपको बताया था कि यदि रेशियो आपका है ना, यदि रेशियो आपका a1 डिवाइडेड बाय a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 होता था तो यहाँ पे एक कॉमन सब्स्टिट्यूशन मिलता था और उसके जगह पे हम लोग भी पुट करते थे। देन हम देखे थे उसको किस तरीके से आपका सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे। दूसरा केस प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था कि आपका a1 डिवाइडेड बाय a2 नॉट इक्वल टू आपका b1 डिवाइडेड बाय b2। यदि ये सेकेंड केस होता था प्यारे बच्चों तो उसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है उस पे हमने एक दो क्वेश्चंस भी आपको बताए थे। चलिए हम लोग आज एक 2019 में क्वेश्चन पूछा है। ये देखिए आपका ग्रुप सी का क्वेश्चन है और ये मैकेनिकल और सिविल ब्रांच का पेपर कॉमन आता है ना, कॉमन सिलेबस या कॉमन पेपर आएगा। तो उसमें ये ग्रुप सी में आपका पूछा प्यारे बच्चों 6 नंबर में क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। और आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है dy बाय dx इक्वल टू आपका 2x माइनस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6x, है ना, माइनस 5y प्लस 4, है ना। क्लियर। ये प्यारे बच्चों आपका देखिए ये दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन और इसको सॉल्व करना है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग चेक करेंगे, तो हम लोग चेक करते हैं प्यारे बच्चों ये आपका नॉन होमोजीनियस केस है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितने भी टर्म है उन सारे का डिग्री सेम नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, रेशियो दोनों का सेम होता है। देखिए क्या है आपका 2 डिवाइडेड बाय 6 और दूसरा आपका -1 डिवाइडेड बाय -5, है ना। ये नॉट इजकल टू 2 डिवाइडेड बाय 6 यानी ये हो जाएगा 1/3, नॉट इजकल टू हो जाएगा 1/5। यानी ये प्यारे बच्चों सेकेंड केस हो गया। और सेकेंड केस के क्वेश्चंस को हमने आपको सॉल्व करने के लिए बताया था प्यारे बच्चों। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट पुट करेंगे प्यारे बच्चों। x बराबर कैपिटल x प्लस h और स्मॉल y बराबर कैपिटल y प्लस k। क्लियर है ना। अब यहाँ से डिफरेंशियल लीजिए तो ये हो जाएगा आपका dx बराबर कैपिटल dx और यहाँ पे हो जाएगा dy इक्वल टू कैपिटल dy। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग अपने डिफरेंशियल इक्वेशन पे। देखो तो क्या हो जाएगा 9, यानी यहाँ पे dy बाय dx है वहां पे हो जाएगा कैपिटल dy बाय कैपिटल dx इक्वल टू 2x है यानी x के जगह पे आप लिखोगे x प्लस h, ठीक है ना, x प्लस h माइनस y के जगह पे क्या लिखना है कैपिटल y प्लस k, है ना, प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे प्यारे बच्चों देखो आपका क्या है 6, क्या हो जाएगा कैपिटल x प्लस h माइनस 5 यहाँ पे कैपिटल y प्लस k प्लस क्या है प्यारे बच्चों 4। अब इसको एक जगह कीजिए, क्या हो जाएगा आपका 2x, यहाँ पे देखिए माइनस y, अब यहां से देखो प्लस क्या हो जाएगा 2h माइनस k प्लस 1। क्लियर है। डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखेंगे x वाले को एक जगह y वाले को एक जगह 6x माइनस 5y, है ना, प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 6h, यहां से आ जाएगा आपका माइनस 5k और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। क्लियर है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों आपका ये कैपिटल dy बाय dx में कन्वर्ट हो गया। अब हमको h और k का इस तरह से वैल्यू सेलेक्ट करना होता है जिससे ये और ये क्या हो जाना चाहिए 0, है ना। तो चूज h कॉमा k सच दैट, है ना, सच दैट आपका देखिए पहला इक्वेशन क्या बनेगा 2h माइनस k प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन बनेगा 6h माइनस 5k प्लस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। तो प्यारे बच्चों अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे h और k का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए h और k का वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो तो आपका ये क्या होने जा रहा है,
6 नंबर का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस है आपको थोड़ा सा लेंदी जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व कर लो। तो प्यारे बच्चों आपका पहला इक्वेशन देखो क्या है, 2h माइनस के प्लस 1 इजकल टू 0। दूसरा इक्वेशन है आपका 6h माइनस 5k प्लस 4 इजकल टू 0। क्या करेंगे कि आपका कट जाएगा, ऐसा करते हैं इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 5 से, ठीक है ना। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 10h माइनस 6h यानी यहाँ पे हो जाएगा 4h। क्लियर है। यहाँ पे देखिए माइनस 5k प्लस 5k, ये और ये वाला टर्म कट गया। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों 5 माइनस कितना 4, यानी 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका प्लस 1, होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा आपका 0। एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं। आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हो जाएगा 10h माइनस 6h 4h होगा। यहाँ पे माइनस 5k प्लस 5k कैंसिल आउट, प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा प्लस 5 अब माइनस 4, है ना, माइनस 4 हो जाएगा। तो यानी आपका क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 यदि आपका 1 होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखो आपका h का वैल्यू निकल गया -1/4, है ना। h का वैल्यू क्या निकल गया -1/4। किसी एक में आप इस वैल्यू को रखिए तो वहां से k आ जाएगा। चलो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -1/4 माइनस के प्लस 1 इजकल टू 0। इसको आप कर लेंगे यहाँ से, ये देखो कट जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा -1/2 माइनस के प्लस 1 इजकल टू 0। तो यहाँ से प्यारे बच्चों k का वैल्यू आएगा -1/2 प्लस 1 यानी हाफ होगा, उधर जाएगा -1/2 यानी k का वैल्यू हो जाएगा 1/2। क्लियर है। k का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/2। तो h और k आपका फाइंड आउट हो गया है ना। तो जिस h और k के वैल्यू के लिए ये और ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखो तो फाइनल आपका इक्वेशन क्या बना, क्या बचेगा, नाउ कैपिटल dy डिवाइडेड बाय कैपिटल x बराबर होगा 2x माइनस y डिवाइडेड बाय 6x माइनस 5y। क्लियर है ना। बाकी यहाँ पे h और k का वैल्यू हम लोग सेलेक्ट किए हैं, मतलब ये इसको 0 किए, इसको भी 0 किए। तो h और k का वैल्यू यदि आप रखोगे तो ये और ये क्या होगा 0 होगा, तो इसीलिए इसको नहीं लिखना है। क्लियर है बच्चों। तो यानी फाइनल आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो गया। अब देखिए तो क्या ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस है। इस टर्म का क्या है आपका डिग्री सेम है। क्लियर है ना प्यारे बच्चों। और जब ये होमोजीनियस हो गया, तो होमोजीनियस जब हो गया प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैपिटल Y बराबर क्या, कैपिटल Y बराबर Vx, जो कि आप ऑलरेडी पहले सीख चुके हो। क्लियर है ना। इसके बाद दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, कैपिटल dy बाय dx इजकल टू v को छोड़ेंगे x का 1 प्लस x को छोड़ेंगे dv अपॉन क्या हो जाएगा dx। क्लियर है ना। यानी जहां पे dy बाय dx है वहां पे आपको ये टर्म रखना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए। तो देखिए अब क्या हो जाएगा आपका, यानी नाउ आपका ये dy बाय dx के जगह पे लिखेंगे v प्लस, है ना। यहाँ पे देखिए dy बाय dx के जगह पे ये v प्लस x, है ना, dv अपॉन dx इजकल टू, अब देखो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस y के जगह पे आपको क्या रखना है vx। क्लियर है प्यारे बच्चों। डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 6x माइनस 5, क्या हो जाएगा y के जगह पे क्या हो जाएगा 5vx। अब ऊपर नीचे आप x को कॉमन कर लो, ये क्या होगा x कॉमन होकर के कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 माइनस v और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 6 माइनस 5v। क्लियर है। x ऊपर से कॉमन कर लो, नीचे से कर लो, कट जाएगा आपका 2 माइनस v डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5v। क्लियर है। अब इस v को प्यारे बच्चों उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये आपका देखिए हो जाएगा x dv अपॉन dx। क्लियर है। ये हो जाएगा आपका 2 माइनस v डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5v माइनस v। एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस 5v, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 माइनस v इंटू 6 माइनस 5v। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस v, यहाँ पे देखिए माइनस 6v
माइनस माइनस प्लस 5v²। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या हो जाएगा 6 माइनस 5v। अब इसको यदि हम लोग सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपका हो जाएगा ये 5v², ठीक है, और माइनस 6v माइनस v यानी क्या हो जाएगा माइनस 7v प्लस क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5v, है ना। ये किसके बराबर है x dv अपॉन dx के। अब प्यारे बच्चों देखो आप आसानी से ये क्या होगा वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ये हो जाएगा 6 माइनस 5v डिवाइडेड बाय 5v², है ना, माइनस 7v प्लस 2। क्लियर है? 5v² और ये आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन dv इधर हो जाएगा आपका कैपिटल dx डिवाइडेड बाय x। ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया। जैसे आपका वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे फॉर सॉल्यूशन इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना, और इधर क्या हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। क्लियर है ना? चलिए तो आप जैसे आप देखो इंटीग्रेट, अब ये क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन का हो गया प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करेंगे कि आपको इंटीग्रेशन आता होगा, है ना। तो कोई भी यदि आपका नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आता है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% एक क्वेश्चन रहता है, इसीलिए इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आपके पास जो भी प्यारे बच्चों रेफरेंस बुक है उस बुक में जो भी इस तरह का क्वेश्चन है उसको कर लेना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो आपका है इंटीग्रेशन, है ना। अब देखो यहाँ पे नीचे में क्या है आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ब्रेक होगा? ब्रेक होगा। ये हो जाएगा आपका 10v²। इस 7 को ब्रेक करेंगे तो आपका कुछ कटेगा क्या यहाँ पे? यदि इसको हम लोग थोड़ा सा रफ में कर लेते हैं, ये देखो आपका 5v² माइनस 7v प्लस 2, यदि इसको फैक्टराइज करना 10 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 5v², ये हो जाएगा आपका माइनस 5v माइनस 2v प्लस 2। यदि यहां से हम लोग 5v कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा आपका क्या v माइनस 1। क्लियर है? और आपका यहाँ पे देखो ये क्या होने वाला है, और यहाँ पे -1 कॉमन -2 कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा आपका v माइनस 1। क्लियर है ना? यानी फैक्टर हो गया 5v माइनस 2 इंटू v माइनस 1। फैक्टर में तो कन्वर्ट हो गया, बट प्यारे बच्चों उससे कोई फायदा नहीं होगा। या तो आप इसको पार्सली ब्रेक कर लो, क्लियर है ना, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, या नहीं तो हम लोग ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, आपका इसका नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन लिख लेते हैं, है ना। ऊपर डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10v, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा -7। क्लियर है ना? ये होगा 10v माइनस 7। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे 6 माइनस 5v है, तो 6 माइनस 5v है, तो इसको लाने के लिए -5v लाने के लिए यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा? -5v लाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको? -1/2 से गुना कर दे तो ये आ जाएगा -5v, और इसके साथ जाएगा ये तो ये आ जाएगा आपका +7/2, ठीक है ना, +7/2। लेकिन यहाँ पे +6 है प्यारे बच्चों, तो यानी इसमें आपने +7/2 को क्या किया ऐड किया है। तो ऐसा करते हैं +6 तो यहाँ पे रखेंगे, लेकिन हम लोग इसमें -7/2 कर देंगे। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं, यदि इस नीचे वाले का ऊपर हम लोग डिफरेंशिएशन लिख ले तो f' डिवाइडेड बाय fx का फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखो हमने क्या किया, नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन लिखा, क्या होगा 10v माइनस 7v, 2 का 0 हो जाएगा। अब 10v माइनस 7v, लेकिन बट क्वेश्चन में है 6 माइनस 5v, तो ये लाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे -1/2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाएगा 5 -5v, और यहाँ पे हो जाएगा +7/2। तो जब +7/2 आएगा तो उसको घटाने के लिए हम क्या किए, -7/2 को घटा दिए, ठीक है ना, तो कट जाएगा। +6 ऑलरेडी है तो वो लिख दिए, डिवाइडेड बाय प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका 5v² माइनस 7v प्लस 2, ये हो जाएगा आपका dv, और इधर देखो आपका राइट साइड में ये हो जाएगा आपका log कैपिटल X प्लस C। क्लियर है ना? चलिए
तो प्यारे बच्चों अब हम लोग इसको अलग अलग कर देंगे, अलग अलग करेंगे। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, जैसे आप इसको अलग अलग करोगे ये हो जाएगा आपका -1/2 बाहर हो गया, ये हो जाएगा आपका 10v-7 डिवाइडेड बाय 5b² -7b + 2dv। ठीक है ना, यहाँ पे इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, प्लस ये हो जाएगा आपका 12 में से 7 गया, 7 5 12, यानी आपका 6 दूना 12 में से 7 गया, यानी 5/2, 5/2 आपका क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्लियर है ना, और इंटीग्रेशन के अंदर बच जाएगा 1/5v² -7v + 2 क्या हो जाएगा आपका dv। क्लियर है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे, और इधर हो जाएगा आपका log कैपिटल X + c। अब ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका -1/2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 5v² है ना -7v + 2। क्लियर है, प्लस 5/2 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका देखो 1/5v² -7v + 2 dv = log x + c। क्लियर है ना, ये इंटीग्रेट हो गया प्यारे बच्चों। अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे 1/क्वाड्रेटिक है, अभी जस्ट इसको हम फैक्टराइज किए थे। फैक्टराइज करके प्यारे बच्चों या तो पार्शियल फ्रैक्शन में आप इसको तोड़ लो, या नहीं तो हमने आपको बताया था कि यदि सिंगल क्वाड्रेटिक हो तो उस क्वाड्रेटिक को स्क्वायर के रूप में आप लिख करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, एक न एक नवरत फॉर्मूला पे आपका आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो प्यारे बच्चों ऐसा करते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको अलग से हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है ना, ये जो हमने घेरा लगाया है प्यारे बच्चों, इसको हम अलग से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए इसको नोट करेंगे। चलिए तो हम लोग इसको अलग से निकाल लेते हैं, मान लेते हैं इसको I। ठीक है ना, इसको अलग से निकालते हैं 1/5v² है ना -7v + 2 आपका ये हो जाएगा आपका dv। क्लियर है ना, अब देखो यहाँ से 5 नीचे से कॉमन कर लो, 1/5 बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 1/v² -7/5v + 2 है ना dv। अब इसको हम लोग स्क्वायर के रूप में लिखते हैं 1/5 है ना प्यारे बच्चों, 1/v²। ऐसा करते हैं, इसको हम लोग लिख ले -2v। क्लियर है, -2v, 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 7/10। क्लियर है ना, तो v² -2ab, b के जगह पे प्यारे बच्चों देखो क्या है 7/10 है, प्लस क्या हो जाएगा b² यानी क्या हो जाएगा 49/100। क्लियर है ना, b का स्क्वायर। क्लियर है, अब आपने ये ऐड किया है तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा, 49/100 है ना, अब प्लस क्या है यहाँ पे 2। क्लियर है प्यारे बच्चों, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, देखो तो ये क्या हो जाएगा 1/5 इंटीग्रेशन, ये देखिए आपका हो जाएगा dv। अब यहां से यहां तक आप लिख सकते हो -v- क्या लिखेंगे आपका v- आपका ये देखिए आपका v² -2ab है ना, तो क्या हो जाएगा 7/10 का क्या होल स्क्वायर। और इसको प्यारे बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, प्लस है ना, तो एलसीएम लोगे तो आपका हो जाएगा ये 200 - 49/100। क्लियर है ना, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो तो क्या आने वाला है 1/5 इंटीग्रेशन dv डिवाइडेड बाय v - 7/10 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये 49 है तो ये हो जाएगा आपका 151 है ना, प्लस क्या हो जाएगा 151 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है प्यारे बच्चों, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/5 इंटीग्रेशन dv अपॉन है ना v - 7/10 का होल स्क्वायर प्लस √151 डिवाइडेड बाय 10 इसका क्या होल स्क्वायर। क्लियर है ना, अब देखिए यहाँ पे ये किस फॉर्मूला पे आ गया, यदि आपको याद होगा ये प्यारे बच्चों देखो आपका इस फॉर्मूला पे आ गया इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय a² प्लस a² प्लस x² है ना dx, यानी इसका क्या होता है 1/a tan इनवर्स प्यारे बच्चों x/a होता है कि नहीं होता, इस फॉर्मूला पे हो जाएगा। यानी इसका इंटीग्रेशन हम लोग लिखना चाहें
तो प्यारे बच्चों देखो तो आपका इसका इंटीग्रेशन लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 1/5 बाहर, 1/a की जगह पे क्या है √151 डिवाइडेड बाय 10, तो 1/a मतलब क्या हो जाएगा √1/√151 डिवाइडेड बाय 10, 10 ऊपर चला जाएगा 10 डिवाइडेड बाय √151, ठीक है ना। ये हो जाएगा 10 इनवर्स, है ना, 10 इनवर्स x के जगह पे क्या है v-7/10 डिवाइडेड बाय √151 डिवाइडेड बाय प्यारे बच्चों 10। क्लियर है ना। तो आपका इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो क्या क्या कटेगा, यहां से ये आपका कट जाएगा और प्यारे बच्चों इसके अंदर आप सिंप्लीफाई कर लो। तो जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका होने वाला है, ये देखिए प्यारे बच्चों आपका ये मतलब हम लोग आई लेके इसको चले थे, तो ये हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाय √151, ठीक है ना, 10 इनवर्स। अब देखो यहाँ पे 10 एलसीएम लेंगे, 10 10 कट जाएगा, ये हो जाएगा 10v-7 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों √151, है ना। तो ये आई का वैल्यू अब हम लोग कहाँ पे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आपका क्या आया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट -1/2 log 5v² -7v + 2, ठीक है प्यारे बच्चों, प्लस आपका 5/2, है ना, और इसका वैल्यू रख दीजिए कितना है मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय √151, 10 इनवर्स क्या हो जाएगा 10v-7 डिवाइडेड बाय √151। क्लियर है प्यारे बच्चों, आप रख दिए। चलिए अब इसको नोट कीजिए जल्दी से। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ना। और इधर राइट साइड में आपका क्या था, इधर राइट साइड में आपका था log कैपिटल X प्लस C। अब देखो ये और 2 कट गया, यानी फाइनल ये बच गया -1/2 log 5v² -7v + 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय √151, 10 इनवर्स 10v-7 डिवाइडेड बाय √151, ठीक है, और इधर हो जाएगा इक्वल टू log कैपिटल X प्लस C। अब प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे v में नहीं छोड़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे v का वैल्यू। तो v का वैल्यू क्या y/x रखिए यहाँ पे, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा -12 log 5 कैपिटल Y डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर -7x/y + 2, ठीक है, प्लस 5 डिवाइडेड बाय √151। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास जगह कम है प्यारे बच्चों, इधर हम मिटा देते हैं, इधर आपने नोट कर लिया होगा। तो देखो यहाँ पे आपका ये 10 इनवर्स है, तो 10 इनवर्स है हम यहाँ पे लिख रहे हैं 10 इनवर्स, ये हो जाएगा 10y/x, है ना, y/x -7 डिवाइडेड बाय √151। इसको आप प्यारे बच्चों सिंप्लीफाई कर लो और इधर हो जाएगा आपका log कैपिटल X प्लस C, है ना। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा -1/2 log, है ना, यहाँ पे देखो आपका x² आपका सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, y/x लिखना है यहाँ पे, ये आपका कैपिटल Y डिवाइडेड बाय x² यहाँ पे आएगा, एलसीएम लेंगे तो log के अंदर आ जाएगा 5 कैपिटल X का सॉरी कैपिटल Y का स्क्वायर -7xy और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2x² डिवाइडेड बाय देखो आपका कैपिटल x²। आपको समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों, इस अंदर वाले को हमने क्या किया सिंप्लीफाई कर लिया,
एक्स स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो इस तरह से होगा प्लस क्या हो जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 151 10 इनवर्स। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10 कैपिटल वाई माइनस 7x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 151 एक्स। क्लियर है ना। चलिए इक्वल टू आपका लॉग कैपिटल एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अब ये कैपिटल एक्स और वाई में निकल गया। अब हमको क्या करना है, आंसर देना है स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के टर्म में, है ना। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है हमने सब्स्टिट्यूट किया था स्मॉल एक्स बराबर कैपिटल एक्स प्लस एच। तो यहां से यदि हम लोग कैपिटल एक्स निकाले तो एक्स माइनस एच, और एच का वैल्यू प्यारे बच्चों क्या है, ये देखिए आपका -1/4, एक्स के जगह पे 1/4 है ना, यानी कैपिटल एक्स के जगह पे स्मॉल एक्स प्लस 1/4 रखना है। और आपने स्मॉल वाई को पुट किया था कैपिटल वाई प्लस के, तो यहां से कैपिटल वाई बराबर होगा स्मॉल वाई माइनस के, और के का वैल्यू हाफ है तो ये वाई माइनस हाफ। तो चलिए रख दीजिए प्यारे बच्चों, तो यानी ये हो जाएगा आपका -1/2 लॉग, है ना। देखो यहाँ पे 5 वाई माइनस हाफ का होल स्क्वायर -7 क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1/4 इंटू वाई माइनस हाफ। ठीक है ना, प्लस 2 इंटू कैपिटल x का वैल्यू है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस आपका प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 151 10 इनवर्स 10, ये देखिए आपका हो जाएगा y माइनस हाफ, है ना, -7, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/4 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका रूट अंडर 151। x का वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका है x प्लस 1/4। क्लियर है ना। और इधर हो जाएगा आपका इक्वल टू लॉग x के जगह पे x प्लस 1/4 प्लस c। ठीक है ना, प्लस c। तो हम लोग देख रहे हैं कि इतना बड़ा सॉल्यूशन आएगा, है ना, घबराना नहीं, इसको और सिंप्लीफाई भी हम लोग करेंगे। यदि आपके पास समय है एग्जामिनेशन में तो प्यारे बच्चों इसको अब जरूर जो है आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे, है ना, इसको भी गुना कर लेंगे, इसको भी, जो टर्म यहाँ से कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, यहाँ पे आप मजली ब्रैकेट लिख लीजिए, प्लस 5 बाय रूट अंडर 151 10 इनवर्स, ये यहाँ पे इसको भी यहाँ पे स्मॉल एक्स होगा। ठीक है ना, आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सिंप्लीफिकेशन प्यारे बच्चों हम आप पे छोड़ रहे हैं, है ना, आप इसको आराम से कर लेना। ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह का यदि क्वेश्चन नॉन होमोजीनियस का आता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, बाकी आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो इसको आप देखिए यहाँ पे ये जो हमारा आंसर हुआ, इस आंसर को हम लोग और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो प्यारे बच्चों उम्मीद करेंगे आपको ये इस तरह के क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगा, आप क्या करेंगे, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आपके सामने है उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग किसको बोलेंगे, उस चीज को हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, है ना। तो चलिए, यदि मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, यदि मान लीजिए आपका इफ कोई डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस ndy इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आपका यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है प्यारे बच्चों, है ना, तो ये एग्जैक्ट होगा फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कंडीशन होता है फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, कंडीशन ये होता है
डेल एम डेल्टा एम डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई इजकल टू डेल्टा एम डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई इजकल टू आपका डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये कंडीशन प्यारे बच्चों फुलफिल होना चाहिए। यदि ये कंडीशन आपका फुलफिल हो रहा है देन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आई रिपीट, एक बार हम आपको और बता दें कि आपका एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजकल टू 0 यदि ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये एग्जैक्ट होगा। उसके लिए कंडीशन होता है डेल्टा एम डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई इजकल टू डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आपको एक नया टर्म दिख रहा है डेल्टा एम डेल्टा वाई, ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना। आप डिफरेंशिएशन का सिंबल ये होता है डी वाई बाय डी एक्स, है ना। लेकिन ये आपका डेल्टा ये आपका होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी y को आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो। उसी तरह से यहाँ जो m है, m आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। n यहाँ पे वो भी आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में। यदि ये दोनों आपस में बराबर है देन ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, एग्जैक्ट होगा। क्लियर है ना प्यारे बच्चों। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, जैसे आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है प्यारे बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल आपका वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इजकल टू 0। ये आपका मान लीजिए आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। कोई पूछेगा क्या भाई ये आपका एग्जैक्ट है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कंपेयर किए इससे, तो m का वैल्यू यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों क्या है वाई स्क्वायर। अब यहाँ से डेल्टा m डिवाइडेड बाय डेल्टा y निकालेंगे तो देखो आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पे सीखे प्यारे बच्चों। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, रूल वही चलता है जो आपने यहाँ पे सीखा डिफरेंशियल में। बस आपको ध्यान रखना है, आप पार्शियल डिफरेंशिएशन में कोई भी फंक्शन को जिसके रिस्पेक्ट में किया जाता है, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में हो रहा, y के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसके अलावे कोई भी आपका टर्म रहेगा वो सब कांस्टेंट माना जाता है। क्या माना जाता है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट। तो यहाँ पे कोई टर्म नहीं, y ही है, इसका क्या हो जाएगा आपका 2y। क्लियर है ना। उसी तरह से प्यारे बच्चों देखो n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो n का वैल्यू है क्या 2xy, है ना। अब इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा वाई डी एक्स 2xy, रूल वही चलेगा। अब देखिए यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो आपका 2y कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट क्या होता है डिफरेंशिएशन से बाहर, और x का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1, यानी ये क्या हो जाएगा 2y। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डेल्टा m डिवाइडेड बाय डेल्टा y इजकल टू डेल्टा n डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये दोनों आपस में बराबर हो गया, यानी दिस गिवन ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है प्यारे बच्चों आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है ना। तो कैसे हम लोग चेक करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। जब अब ये एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा उस चीज को देखेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, हमने बताया कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजकल टू 0 ये एग्जैक्ट होगा। उसके लिए आपका कंडीशन है कि डेल्टा एम डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई इजकल टू डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है ना। यदि ये कंडीशन फुलफिल हो गया तो देन दैट मीन्स ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। जब एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है इंटीग्रेशन एम डी एक्स, है ना। एम में जो भी टर्म आएगा उसको यहाँ पे लेंगे एम डी एक्स, लेकिन यहाँ कंडीशन है टेक y एज ए कांस्टेंट। m का सारा टर्म आएगा बट y को क्या मानना है प्यारे बच्चों, y को हम लोग को कांस्टेंट लेना, और कांस्टेंट इंटीग्रेशन से क्या हो जाता है बाहर हो जाता है। क्लियर है ना। प्लस इंटीग्रेशन, अब देखिए टर्म ऑफ n विदाउट x, मतलब n में वो सारे टर्म को लेना है जिसमें आपका x नहीं है। प्यारे बच्चों क्लियर है। हमने क्या बोला कि टर्म ऑफ n विदाउट x, मतलब ऐसे टर्म n का जिसमें x नहीं हो उसको यहाँ पे रखना है dy इजकल टू c, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। चलिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए प्यारे बच्चों देखिए बिल्कुल ही छोटा सा क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है,
करेक्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है पी वाई डी एक्स प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये होल ब्रैकेट में dy इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट। क्या बोला कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है प्यारे बच्चों वो क्या है आपका एग्जैक्ट है। तो आपको बताना है कि द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू व्हाट, p का वैल्यू क्या है, यानी इस p का वैल्यू क्या है। यानी आपका देखिए जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। ये गिवन इक्वेशन है p dy dx प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर x, ठीक है ना। आपका आपका dy इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों आपका देखिए यदि हम लोग कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, हमेशा आपको इस तरह कंपेयर करना है m dx प्लस n dy, ठीक है ना, इक्वल टू 0। यानी ये वाला टर्म आपका क्या है प्यारे बच्चों m है और ये यहां से यहां तक ये वाला टर्म आपका n है। तो अब फॉर एग्जैक्ट है ना, कंडीशन क्या होता है फॉर एग्जैक्ट, आपका कंडीशन होता है डेल्टा m डिवाइडेड बाय डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा n डिवाइडेड बाय, सॉरी हमने शायद उल्टा लिख दिया आपका, देखिए आप यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, डेल्टा m डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ठीक है ना। अब देखिए रखिए यहाँ पे m का वैल्यू क्या है पी वाई इक्वल टू डेल्टा बाय डेल्टा x, n का वैल्यू क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए y के रिस्पेक्ट में करेंगे p आपका बाहर हो जाएगा, क्लियर है ना, y का हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 1 का क्या हो जाएगा 0, साइन स्क्वायर y हमने क्या बोला x के अलावा जो भी होगा सब कांस्टेंट होगा पार्शियल में, इसका 0 इसका भी क्या हो जाएगा 0। कॉस स्क्वायर का प्यारे बच्चों क्या होगा, पहले 2 cos x होगा और फिर cos का होगा माइनस साइन x, क्लियर है ना। तो यानी यहां से देखिए p का वैल्यू आपका निकल गया -2 साइन x इंटू कॉस x, इसको आप लिख सकते हो माइनस साइन 2x, यानी p का आंसर आ जाएगा। इस तरह का भी क्वेश्चंस आपको आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है ना। तो बस आपको कंडीशन जानना है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है y इंटू 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस कॉस वाई, इस होल में है dx प्लस x प्लस लॉग x माइनस x साइन y और होल में आपका dy है ना। ये आपका एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग अब चेक करते हैं कि क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। यदि हम लोग कंपेयर करेंगे तो प्यारे बच्चों ये आपका देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला टर्म जो है आपका m हो जाएगा और ये वाला टर्म प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा n हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग निकालते हैं आपका डेल्टा m डिवाइडेड बाय डेल्टा y, है ना। तो यहाँ पे देखो m के जगह पे आपका प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे यदि हम लोग रखेंगे तो रखिए m के जगह पे ये रखेंगे y के रिस्पेक्ट में तो 1 प्लस 1 बाय एक्स, ये बाहर हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स, ठीक है ना, इसका और y का क्या हो जाएगा 1, क्लियर है ना। इसका देखो कॉस y का क्या हो जाएगा आपका माइनस, कॉस y का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों y के रिस्पेक्ट में माइनस साइन y, क्लियर है ना। तो यानी ये आ गया आपका क्या 1 प्लस 1 बाय एक्स, ठीक है ना, माइनस साइन y, ठीक है ना। ये आ गया डेल्टा m बाय डेल्टा y। अब निकालते हैं डेल्टा n डिवाइडेड बाय डेल्टा y, क्लियर है ना प्यारे बच्चों। तो अब रखिए यहाँ पे यानी n के जगह पे ये है, ओहो सॉरी, डेल्टा n डिवाइडेड बाय डेल्टा x, x के रिस्पेक्ट में करोगे x का क्या हो जाएगा 1, log x का क्या हो जाएगा 1 बाय x, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे ये है माइनस x साइन y, आप बताइए साइन y कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस साइन y और x का क्या हो जाएगा 1। तो क्या देखिए हम देख रहे हैं कि डेल्टा m डिवाइडेड बाय डेल्टा y इक्वल टू हो गया डेल्टा m, यानी ये क्या एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है ना प्यारे बच्चों, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज, हमने क्या बोला सॉल्यूशन इंटीग्रेशन m, m का वैल्यू यहाँ पे है क्या है
y इंटू 1+1/x प्लस क्या हो जाएगा आपका cos y, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका dx, m dx। लेकिन y को क्या रखना है, कांस्टेंट। ध्यान में रखना है m में जितने भी टर्म है उसको कंसीडर करना है, बट टेक y एज ए कांस्टेंट, ठीक है ना। प्लस इंटीग्रेशन, अब n में वैसे टर्म विदाउट x वाले कोई टर्म आपको दिख रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, ऐसा नहीं लिख देना है कि साइन y को लिख देना। बच्चों आपका ये दोनों साथ में जब भी आएगा तो ये दोनों साथ में प्रोडक्ट में है ना। तो यहाँ पे एक भी ऐसा टर्म नहीं है जिसमें x ना हो, तो क्या है, नहीं है, तो क्या होगा, जीरो। क्या हो जाएगा आपका m dx प्लस n dy इक्वल टू क्या हो जाएगा c। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। देखिए पहला टर्म इंटीग्रेट, y आपका बाहर हो जाएगा यहाँ से। अब इसका हो जाएगा x प्लस, अब प्यारे बच्चों 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता होगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना। 1/x का इंटीग्रेशन प्यारे बच्चों क्या होता है, log x होता है कि नहीं होता है, ठीक है। प्लस अब देखो यहाँ पे cos y बाहर, x क्या हो जाएगा, x cos y। क्लियर, ये बात समझ में आ रहा होगा। cos y आपका क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन इस पे भी ऑपरेट होगा, इस पे भी ऑपरेट होगा, इस पे ऑपरेट होगा तो क्या देगा, y इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स। प्लस यहाँ पे cos y बाहर, dx का क्या हो जाएगा, x cos y, और यहाँ पे c। अब ये आपका हो गया फाइनल क्या आंसर। क्लियर है ना प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आप आराम से आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है y sin 2x dx माइनस 1+y² प्लस cos स्क्वायर dy। क्लियर है ना। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे यदि हम लोग कंपेयर करेंगे तो m का वैल्यू प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, y sin 2x होगा ना। यहाँ से आप डेल्टा m डिवाइडेड बाय डेल्टा y, ठीक है ना, डेल्टा m डिवाइडेड बाय डेल्टा y निकालेंगे तो देखिए sin 2x आपका कांस्टेंट है बाहर, और y का हो जाएगा 1। उसी तरह से प्यारे बच्चों अब n का वैल्यू, अब देखो यहाँ पे प्लस होता, हम आपको जब भी कंपेयर करना है इससे करना है, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। तो यानी यहाँ माइनस है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 1+y² प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, cos स्क्वायर x। क्लियर है ना। अब बताइए यहाँ से डेल्टा n डिवाइडेड बाय डेल्टा x क्या हो जाएगा, माइनस साइन तो बाहर ही रहेगा, x के रिस्पेक्ट में इसका भी 0, इसका भी 0, क्या हो जाएगा आपका 2 cos x, ठीक है ना, माइनस क्या होगा आपका sin x, होगा कि नहीं होगा। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस 2 sin x cos x क्या हो जाएगा आपका sin 2x। हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों आपस में बराबर है, यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि डेल्टा m डिवाइडेड बाय डेल्टा y ये हो गया आपका डेल्टा n डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये क्या है आपको एग्जैक्ट है। क्लियर है ना प्यारे बच्चों। जब एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन m क्या है आपका y sin 2x क्या हो जाएगा m dx, ठीक है ना, प्लस इंटीग्रेशन। अब देखिए n में वैसे टर्म लेना है जिसमें आपका x नहीं है, तो देखिए x किस में नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें लेकिन है, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 1+y²। ध्यान दीजिएगा माइनस को कंसीडर करना है, क्या हो जाएगा आपका dy इक्वल टू c। अब इसको इंटीग्रेट कर लो तो बताइए, हमने बोला इसमें y को कांस्टेंट y बाहर, sin 2x का क्या होगा प्यारे बच्चों, sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस साइन बाहर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का y, और y² का क्या हो जाएगा y³ डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना, इक्वल टू c। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, और सिंप्लीफाई जैसे कर लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी हम लोग इसको फाइनलाइज यदि आंसर दें तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिए आपको ये लिखेंगे माइनस y cos 2x डिवाइडेड बाय 2, और इस माइनस को अंदर भेज दो, ये हो जाएगा माइनस y³ डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे y³ डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू c। ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर है ना प्यारे बच्चों। इस तरीके से यदि कोई भी आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में प्यारे बच्चों हम लोग सीखेंगे ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जैक्ट ना, ऐसे आपके सिलेबस में बस एग्जैक्ट है, लेकिन हम लोग देखेंगे
कि जो ऐसे कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्ट नहीं है उसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो आपका एग्जैक्ट बन जाए, ठीक है ना। तो एक टॉपिक आपका बचा हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों।